गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो है परसेंट एंड फ्रैक्शन। देखिए, परसेंट एंड फ्रैक्शन, परसेंट दिया हुआ रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसको परसेंट में कैसे बदलेंगे। आज के क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट एंड हाउ टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अब मान लीजिए परसेंट दिया गया है 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। 10% का मतलब होता है 10/100, इसको अगर कटा दें तो 1/10 आएगा, तो ये फ्रैक्शन हो गया। 20% का मतलब हो गया 20/100, ये कटेगा तो 2 5 जा 10, 1/5 आ जाएगा। 40%, 20% का डबल हो गया 40%, तो इधर 1/5 का डबल हो जाएगा 2/5। 40% का मतलब हो गया 40/100, 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। 50% को अगर हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो 50/100, 52 जा 100, ये हो गया 1/2। 75%, 75/100, 25 से कटाइए, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया 3/4। एंड 100%, 100% का वैल्यू हो जाएगा 100/100 यानी 1। तो इस तरीके से आप परसेंट को किस में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में। याद रखिएगा 10% का मतलब होता है 1/10 पार्ट, 20% का मतलब होता है 1/5 पार्ट, 40% का मतलब 2/5 पार्ट, 50% का मतलब होता है हाफ। किसी भी चीज का जब हम 50% निकालते हैं तो मतलब उसका हाफ वैल्यू हो गया। तो फ्रैक्शन में हाफ बोलते हैं, परसेंट में 50 बोलते हैं। फ्रैक्शन में हम 3/4 बोलते हैं। 3/4 का मतलब हो गया 4 भाग में 3 भाग, ठीक है। और परसेंट मतलब 75%। 100% का मतलब हो गया 1 परसेंटेज, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो गया 1। 1 का मतलब वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, 100%। तो ये था परसेंट को फ्रैक्शन। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से हमने डिवाइड किया। अब रिवर्स करो, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलेंगे। अब जैसे 1/10 है तो 1/10 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10%। फ्रैक्शन है 1/5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20%। 2/5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 40%। तो इस तरीके से देखिए, फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, फ्रैक्शन परसेंट को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। ये काफी इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। मान लो एक नंबर है x, लेट x बी अ नंबर। मान लिया जाए x एक संख्या है, x एक नंबर है, x को 10% इंक्रीज करना है, या मान लो x को 5% इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे। तो x में हम ऐड करेंगे x का 5%, ये क्या हो गया, x को, x एक नंबर है, इसको अगर 5% बढ़ाना है तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस x का 5%। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1 + 5/100 आएगा, x कॉमन ले लो, x 1 प्लस ये पॉइंट आ जाएगा 0.05, x इसको ऐड करो 1.05, तो ये हो जाएगा 1.05x। तो अगर x को हम 5% बढ़ा दें तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1.05x। अगर x को हम 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.05x। याद रखिएगा 5% बढ़ाएंगे तो 0.5 होगा। अगर हम 6% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 6% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 0.6। 6% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 1.06x। x को अगर हम 8% बढ़ाएंगे, 8% बढ़ाने का मतलब हो गया 1.08। अगर x को हम 10% बढ़ाएंगे, 10%, तो x प्लस x का 10%, तो ये हो जाएगा 10/100। 10/100 का मतलब हो गया 0.10।
10, तो ये हो जाएगा 1.10, तो ये कितना हो जाएगा 1.10x। इसको हम 1.1x भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 1.10 को लिख सकते हैं 1.1x। अगर x को हम 15% बढ़ा दें, 15% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1.15x। ठीक है, तो इस तरीके से हम x को चाहे जितना भी परसेंट बढ़ाने का हो बढ़ा सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि नंबर x है when increased by becomes, नोट करेंगे नंबर x है, इसको अगर हम 2% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.02x। x को अगर हम 3% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1.03x। x को अगर हम 8% इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 1.08x। x को अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो 1.10। आप 10 कैसे लिखते हैं 10, इसको हम लिख सकते हैं 1.1x। x को अगर हम 12% बढ़ाएंगे तो 1.12x। x को अगर हम 18% इंक्रीज करेंगे तो 1.18x। x को अगर हम 20% इंक्रीज करेंगे तो 1.20, 20 होता है, लेकिन इसको हम 1.2x लिखेंगे। तो 1.2x का मतलब हो गया 20% इंक्रीमेंट, 1.02 का मतलब हो गया 2%, 2% का मतलब हो गया 02। ठीक है, हम 2 को कैसे लिखते हैं 02, 02 का मतलब 2%, और सिर्फ 2 रहेगा तो इसका मतलब 2 के बाद हम एक 0 डाल सकते हैं, तो 2 का मतलब हो गया 20, 02 का मतलब हो गया 2%। x को अगर हम 30% इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 1.30x, इसका मतलब 1.3x। x को अगर हम 99% इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 1.99x। x को अगर हम, ये सब वैल्यू आपको याद रखना है, एकदम डायरेक्ट याद रखिएगा। x को अगर हम 2% बढ़ाएंगे 1.02, 3% 1.03, 3 का मतलब 1.03, ठीक है 3% बढ़ाने, और अगर हम 30% बढ़ाएंगे तो 1.30, 30 हुआ, तो 30 को हम 1.3x लिखेंगे। एक बार फिर से देखिए, x को अगर हम 100% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2x। x को अगर हम 200% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3x। x को हम 300% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4x। ये कैसे काम कर रहा है देखिए, x को कितना परसेंट बढ़ाना है 300%, तो x प्लस x का 300%, तो ये कैंसिल होगा, तो देखो ये क्या निकला, x प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, आया ना 4x। तो अगर यहां पर 3 होगा तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां 2 रहेगा तो यहां 3 आएगा, यहां 1 रहेगा तो यहां 2 आएगा। जितना परसेंट बढ़ाना है उसमें 1 ऐड करके आप कर लीजिए। अगर x को 25% बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 1.25x। अगर x को 125% बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 2.25x। अगर x को 225% बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 3.25x। कोई दिक्कत? अगर x को 9% बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 1.09x। x को 90% बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 1.90x, मतलब 1.9x। x को अगर 27% बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 1.27x। तो इस तरीके से किसी नंबर x को हम जितना भी परसेंट इंक्रीज करना चाहें बिना टाइम टेकिंग के आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
मान लीजिए कोई नंबर x है, इसको 2% घटाना है तो x माइनस एक्स का 2%। अब मान लो हमको घटाना है, अभी तक तो हम बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, अब मान लो डिक्रीज करना है। x एक नंबर है, इसको 2% डिक्रीज करना है तो x माइनस एक्स का 2%, x कॉमन ले लो 1 माइनस 2/100, x कॉमन ले लो 98/100, तो ये हो जाएगा 0.98x। अगर 2% घटाना है तो 0.98x होगा, 3% घटाना है तो 0.97x होगा, यानी जितना परसेंट घटाना है तो 100 में उतना माइनस कर दो। ठीक है, अगर x में मान लो 12% घटाना है तो ये हो जाएगा 12, यहां पर हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 0.88। क्योंकि 12% घटाना है तो 100 में जब 12 घटेगा तो 88 बचेगा, तो 0.88x। तो इसको आप नोट करेंगे, x एक नंबर है, व्हेन डिक्रीज्ड बाय, x एक नंबर है, इसको हमको 2% घटाना है तो ये कितना हो जाएगा, बिकम्स 0.98x। x एक नंबर है, इसको हमको 3% घटाना है तो 0.97x होगा। x एक नंबर, इसको 10% घटाना है तो 100 में 10 जाएगा 90, तो 0.90x यानी 0.9x होगा। x एक नंबर है, इसको 12% घटाना है तो 100 में 12 जाएगा 88। x एक नंबर है, इसको 30% घटाना है तो 100 में 30 गया 70, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 0.7x। x एक नंबर है जिसको हमको 28% घटाना है तो 100 में 28 घटा दो 72, तो 0.72x हो जाएगा। x एक नंबर है जिसको 40% घटाना है, 100 में 40 गया 60, तो 0.60x, दैट मीन्स 0.6x। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को चाहे जितना परसेंट घटाना हो हम घटा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ ए नंबर x increases to 1.27x, then find percentage increment in x। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इफ ए नंबर x, कोई नंबर है x, इंक्रीजेस टू 1.27x, कोई नंबर है x जो बढ़कर कितना हो गया 1.27x। एक नंबर x है जिसका वैल्यू बढ़ गया, बढ़कर कितना हो गया 1.27x, तो कह रहा है कि कितना परसेंट x बढ़ गया, कितना परसेंट। तो सोच के देखो ये कितना परसेंट बढ़ गया, ये सीधा लग रहा है 27% बढ़ गया। अगर हम x को 27% बढ़ाएंगे तो ये 1.27x होगा, इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ा, 27%। एक दूसरा क्वेश्चन है, x एक नंबर है जो बढ़कर हो गया 2.27x, x एक नंबर है जो बढ़कर कितना हो गया 2.27x, कितना परसेंट बढ़ा, बताइए कितना परसेंट इंक्रीज किया। तो यहां पर देखिए x बढ़कर कितना हो गया 2.27, अगर 1.27 होता तो 27% बढ़ता, 2.27 हो गया, इसका मतलब 127% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 127%। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, x को जब हम 127%, 127% इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा, कॉमन ले लो 127/100, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 1.27, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1.27 2.27x। तो अगर कोई संख्या x है जो बढ़कर कितना हो गया 2.27x, तो इसका मतलब ये 127% बढ़ गया। एक नंबर है x जो बढ़कर हो गया 1.273x, तो कितना परसेंट बढ़ा, x बढ़कर हो गया 1.273x, तो यहां पर देखिए परसेंटेज इंक्रीमेंट जो होगा वो हो जाएगा, पॉइंट के बाद देखो क्या है 273, तो 273 में हम डेसिमल 2 डिजिट के बाद प्लेस करेंगे तो 27.3% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा 27.3। अगर 1.2736x होगा,
इफ ए नंबर x इंक्रीजेस टू 1.273x फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन x। तो यहां पर 6 आ गया, तो यहां पर कितना परसेंट हो जाएगा आंसर, ये 2736। ये नंबर क्या है, पॉइंट के बाद देखो क्या नंबर है 2736, इसमें 2 डिजिट के बाद आप यहां पर डेसिमल डाल दीजिए, इतना परसेंट बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल चेंज एंड परसेंटेज चेंज। फ्रैक्शनल चेंज हम कैसे निकालते हैं और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। मान लो कोई नंबर ए है जिसमें चेंज हो गया डेल्टा ए, डेल्टा ए बढ़ भी सकता है, डेल्टा ए घट भी सकता है, इसलिए हम यहां पर प्लस और माइनस दोनों साइन का उपयोग किए हैं। एक नंबर ए है, मान लो एक नंबर ए है या कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो बढ़कर कितना हो गया ए प्लस डेल्टा ए, या घटकर कितना हो गया ए माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब यहां पर डेल्टा ए क्या कहलाएगा, चेंज इन ए। तो यहां पर ए में कितना चेंज हो गया, चेंज इन ए। ए में कितना परिवर्तन हुआ, ए में जो परिवर्तन हुआ है डेल्टा ए हुआ है, या तो डेल्टा ए बढ़ गया या डेल्टा ए घट गया। फ्रैक्शनल चेंज इन ए, फ्रैक्शनल चेंज इन ए में कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ, तो फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन ए, यानी ए में जितना चेंज हुआ अब बटे ए का जो ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू कितना था ए, ओरिजिनल वैल्यू ए है, चेंज होकर यानी बदलने के बाद, बढ़ने या घटने के बाद कितना हो गया ए प्लस डेल्टा ए या ए माइनस डेल्टा ए। अगर कोई क्वांटिटी ए है जो बढ़कर ए प्लस डेल्टा ए हो गया तो चेंज कितना हो गया डेल्टा ए, या घटकर ए माइनस डेल्टा ए हो गया तो चेंज कितना हो गया डेल्टा ए। तो डेल्टा ए को क्या कहा जाएगा, व्हाट इज डेल्टा ए, डेल्टा ए इज चेंज इन ए, एंड डेल्टा ए बाय ए को क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन ए में कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ डेल्टा ए बाय ए। फ्रैक्शनल चेंज इन ए का फॉर्मूला हो गया चेंज इन ए बाय ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना है ए, और ए में चेंज कितना है डेल्टा है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन ए, परसेंटेज चेंज इन ए में कितना परसेंट चेंज होगा, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100। परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला हो गया, फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100। फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन ए बाय ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज। इस पर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ a number 10 increases to 12, then find fractional change and percentage change। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर है 10, एक नंबर है 10 जिसका वैल्यू बढ़कर कितना हो गया 12। नंबर है 10, इसका वैल्यू बढ़कर इंक्रीज होकर कितना हो गया 12। तो कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ और कितना परसेंटेज चेंज हुआ ये निकालना है। तो पहले बताइए, लेट ए इक्वल टू 10, ये मेरा क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू ए का ओरिजिनल वैल्यू कितना है 10 है। यहां पर चेंज इन ए यानी डेल्टा ए कितना होगा, तो चेंज कितना हो गया 10 से बढ़कर 12 हो गया, तो चेंज कितना हो गया 12 माइनस 10 यानी 2, ये हो गया चेंज इन ए। चेंज इन ए में इतना परिवर्तन हुआ। अब देखिए फ्रैक्शनल चेंज का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन ए बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो चेंज इन ए है 2, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 10, तो फ्रैक्शनल चेंज हो गया 1/5। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं,
फ्रैक्शनल चेंज इनटू 100। फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। डेल्टा ए है 2, ओरिजिनल वैल्यू 10 इंटू 100। फ्रैक्शनल चेंज कितना आ गया है 1/5 इंटू 100। इसका मतलब ये हो गया 20%। तो अगर कोई नंबर 10 है जो बढ़कर 12 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ गया? 20% बढ़ गया। तो इसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर कोई संख्या 10 है जो बढ़कर 12 हो गया तो पहले चेंज निकालो, कितना हुआ? चेंज हुआ 2। फ्रैक्शनल चेंज कितना हो गया? 2 बाय ओरिजिनल वैल्यू कितना है 10, यानी 1/5, यही फ्रैक्शनल चेंज हुआ। परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 1/5 इंटू 100 यानी 20%। If a number 10 decreases to 8, then find fractional change and percentage change. कोई संख्या है 10, एक नंबर है 10 जो घटकर कितना हो गया 8, तो उस नंबर का ओरिजिनल वैल्यू कितना हो गया 10, चेंज कितना हो गया 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 यानी 2। फ्रैक्शनल चेंज निकालेंगे चेंज इन ए बाई ए यानी 2/10 1/5। परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 100 20%, यानी यहां पर कितना परसेंट घट गया 20% घट गया। अगर कोई संख्या 10 है जो घटकर 8 हो गया तो कितना चेंज हुआ? 2 का चेंज हुआ, ठीक है। और कितना फ्रैक्शनल चेंज हुआ 2/10 यानी 1/5। परसेंटेज चेंज कितना हो गया 20%। If a number x increases to 1.5x, then find percentage change in x। परसेंटेज चेंज इन x। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर है x जिसका वैल्यू बढ़कर कितना हो गया 1.5x, तो बताइए चेंज इन x कितना हो गया? तो चेंज इन x में चेंज हो गया 1.5x में x घटा दो, ठीक है। पहले x था, अब हो गया 1.5x, तो चेंज कितना हो गया 0.5x। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन x बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज चेंज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इंटू 100। परसेंटेज चेंज बराबर चेंज इन x बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो चेंज इन x कितना है 0.5x बाय ओरिजिनल वैल्यू कितना है x इंटू 100। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, तो ये कितना परसेंट हो गया 50%। 50% का चेंज हो गया। अगर कोई नंबर x बढ़कर हो गया 1.5x तो वो कितना परसेंट बढ़ गया 50%। आप ऐसे भी सोचो कि अगर x को हम 50% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.50x, दैट मीन्स 1.5x। क्लियर है? एक नंबर है x जो बढ़कर हो गया 3.25x, फाइंड परसेंटेज चेंज इन x। तो सबसे पहले यहां पर चेंज इन x कितना हो जाएगा? चेंज इन x होगा 3.25x में x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.25x। अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे चेंज इन x बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। चेंज इन x है 2.25, x बाय ओरिजिनल वैल्यू x इंटू 100, x कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटेगा 100 आएगा, ये 225% का चेंज हुआ। चेंज का मतलब या तो कोई नंबर बढ़ेगा या घटेगा। चेंज का मतलब दोनों हो सकता है। कोई नंबर अगर बढ़ गया तो भी हम कहते हैं चेंज हो गया, अगर कोई नंबर घट गया तो भी कहते हैं चेंज हुआ। यहां पर नंबर x है जो बढ़कर हो गया 3.25x, तो सोच के बताओ ये कितना परसेंट बढ़ गया? तो ये बढ़ गया आपका, यहां 3 आ गया, इसका मतलब यहां पर एक घटा लो 225, 225% बढ़ गया। अगर यहां पर रहता 1.25x, तो इसका मतलब कितना होता है? देखो x के आगे क्या छुपा हुआ 1, तो 1 तो 1 है ही, मतलब कितना परसेंट बढ़ा 25% बढ़ा।
लेकिन अगर यहाँ 2 रहता तो जरा सोचो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 आ गया, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना आया 1, तो 125% बढ़ा। इस सब चीज का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, अगर कोई नंबर x है जो घटकर डिक्रीजेस टू 0.29x, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन x। तो इसको तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। यहां पर चेंज इन x कितना आया देखो तो, पहले वैल्यू कितना था x, नंबर कितना है x, घटकर कितना हो गया 0.29x, तो चेंज इन x हो जाएगा x माइनस 0.29x, तो ये कितना हो जाएगा 0.71x। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है चेंज इन x बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। चेंज इन x कितना हो गया 0.71x, ओरिजिनल वैल्यू x इनटू 100, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 71%। वैसे भी सोचिए, अगर किसी नंबर x को हम 71% घटाएंगे, 71% घटाएंगे तो 100 में 71 जाएगा तो कितना हो जाएगा 29, तो 0.29x बचेगा। ठीक है, तो इस सब चीज का अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे वेरिएशन, जिसका फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा यूज आता है, बहुत ज्यादा उसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।